Good morning, students. Beta, I'm your English teacher here. Myself is Shilpa, and as you know that we had already completed our chapter of conjunction, and now I am going to start a new chapter, and the name of your chapter is prepositions. Okay, beta, and this is chapter number 22 in your grammar book. Today we will read about prepositions. कि prepositions होते क्या हैं? देखिए, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with the noun or pronoun or some other words in the sentences. prepositions जो होते हैं बेटा वो एक ऐसे words होते हैं जिनका जो यूज़ होता है वो नाउन या प्रोनाउन से बिफोर मीन्स पहले होता है, यानी वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में टू शो इट्स रिलेशन, अपने संबंध को दिखाने के लिए विद द नाउन और प्रोनाउन, यानी सेंटेंस में जो भी नाउन और प्रोनाउन दिया गया है उनके साथ उनका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसको ये बताते हैं। और या सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, या वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो भी वर्ड्स दिए हुए होते हैं उनसे इनका क्या रिलेशन होता है आपस में, नाउन प्रोनाउन का क्या रिलेशंस होता है आपस में, उसके बारे में हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशंस बताते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, ए प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट वेयर ए पर्सन, एनिमल और थिंग इज लोकेटेड, यानी जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमको ये भी बताते हैं कि कहाँ पर, वेयर मीन्स कहाँ पर जो आदमी है, जानवर है या जो वस्तु है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में वो कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब कहाँ पर वो स्थित है या कहाँ उसका संबंध स्थापित हो रहा है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, प्रीपोजिशन बताते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल इट इज़ नॉट easy to learn about prepositions. So first of all we will discuss about the example of this chapter. Okay beta, now see, look at the pictures and read the sentences given below them. यानी यहाँ पर कुछ फ़ोटो दी गई है, आप देखिए हर फोटो के नीचे यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो ये रेड कलर के वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं, हमारे प्रीपोजिशंस हैं। चलिए हम इसको अब रीड करते हैं। माला इज़ जंपिंग ओवर द बॉक्स, यानी जो माला जो है वो ओवर मीन्स ऊपर, जंपिंग द बॉक्स यानी यहाँ पर जो बॉक्स रखा गया है उसके ऊपर क्या कर रही है, जंप कर रही है। तो यहाँ पर बॉक्स और माला के बीच में क्या संबंध है कि वो जंप कर रही है, लेकिन वो जंप कहाँ कर रही है, वो बॉक्स के ऊपर जंप कर रही है। तो ओवर यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशंस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माला इज़ रनिंग अराउंड द बॉक्स, माला जो है वो बॉक्स के, यानी यहाँ जो ये बॉक्स रखा गया है इसके अराउंड, अराउंड मीन्स क्या होता है, चारों तरफ क्या कर रही है, रनिंग मतलब दौड़ रही है। तो यहाँ पर अराउंड क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, कहाँ दौड़ रही है, बॉक्स के चारों ओर। तो माला और बॉक्स के बीच में क्या संबंध हो चुका है कि वो उसके चारों तरफ क्या कर रही है, दौड़ रही है। नेक्स्ट है, माला इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स, माला जो है आप फोटो में देखिए वो बॉक्स में क्या कर रही है, इनटू द बॉक्स यानी बॉक्स के अंदर जा रही है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर इनटू हमारा क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, माला इज़ कमिंग आउटसाइड द बॉक्स, माला जो है वो बॉक्स से, जिस बॉक्स के अंदर वो घुसी थी उस बॉक्स से अब क्या कर रही है, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स वहाँ से निकल कर कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। नेक्स्ट देखिए, माला इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, माला जो है ये जो बॉक्स रखा गया है इसके कहाँ खड़ी है, बिल्कुल सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने। ठीक है, नेक्स्ट, माला इज सिटिंग इन द बॉक्स, अब आप इस फोटो में देखिए माला जो है वो बॉक्स में क्या कर रही है, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, यानी सिटिंग इन द बॉक्स यानी वो जो बॉक्स है उसमें क्या कर रही है, माला बैठी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माला इज जंपिंग डाउन फ्रॉम द बॉक्स, माला जो है वो जो बॉक्स रखा है उससे जंपिंग डाउन, जंपिंग डाउन मतलब कूद रही है, लेकिन कहाँ कूद रही है, डाउन मतलब नीचे की ओर कूद रही है। तो यहाँ पर डाउन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, माला इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स, कि माला जो है वो बॉक्स के बिल्कुल नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल बगल में खड़ी हुई है, मतलब पीछे की ओर, बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे की ओर क्या है, खड़ी हुई है। नेक्स्ट देखिए, माला इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, माला जो है वो बॉक्स के ऊपर खड़ी हुई है। तो यहाँ पर कहाँ खड़ी है माला, बॉक्स के ऑन मीन्स ऊपर खड़ी है, तो यहाँ पर ऑन क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, माला इज सिटिंग बिहाइंड द बॉक्स, माला जो है वो बॉक्स के बिहाइंड
बिहाइंड मतलब पीछे, सिटिंग मतलब बैठी हुई है। तो यहाँ पर क्या रिश्ता है कि माला कहाँ बैठी हुई है बॉक्स के, माला बॉक्स के बिहाइंड मतलब पीछे बैठी हुई है। तो यहाँ पर बिहाइंड क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, माला इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, माला जो है वो उस बॉक्स के कहाँ बैठी हुई है, इनसाइड। इनसाइड मीन्स अंदर बैठी है। तो यहाँ पर इनसाइड क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, माला इज स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स, यानी माला ने वो जो बॉक्स है वो अपने सिर पर उठा लिया है और अब माला कहाँ खड़ी है, बॉक्स के अंडर। अंडर मतलब नीचे खड़ी हुई है। तो यहाँ पर अंडर क्या हुआ हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, माला इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, यानी माला के लेफ्ट साइड पे भी एक बॉक्स है और राइट हैंड पे भी एक की साइड भी एक बॉक्स है। अब वो इन दोनों बॉक्सों के कहाँ बैठी हुई है, बीच में। तो यहाँ पर बिटवीन क्या होगा, बिटवीन मीन्स क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पर बिटवीन है हमारा प्रीपोजिशंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माला इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, यानी माला जो है वो बॉक्स के थ्रू यानी बॉक्स में से क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जितने भी आपने रेड वर्ड्स पढ़े हैं, ओवर, अराउंड या इनटू, आउटसाइड या इन फ्रंट ऑफ, इन, डाउन, नेक्स्ट टू, ऑन, बिहाइंड, इनसाइड, अंडर, बिटवीन, थ्रू, ये सब हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम इसको भी पढ़ते हैं। जैसे द डॉग सिट्स बिसाइड हर, बिसाइड मतलब बगल में, यानी कुत्ता जो है वो बैठा हुआ है उसके, लेकिन कहाँ उसके कहाँ बैठा है, बिल्कुल बिसाइड मीन्स बगल में बैठा है। तो यहाँ पर भी ये जो रेड लेटर्स हैं ये सारे क्या होंगे, हमारे प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे मतलब तुम्हारे लिए क्या महसूस हो रहा है, माफ़ी महसूस हो रही है। फॉर मतलब के लिए। नेक्स्ट, राखी प्ले विद हर, राखी खेल रही है, लेकिन किसके साथ खेल रही है, विद हर मतलब उसके साथ खेल रही है। रीना एंटर आफ्टर मी, रीना अंदर आई लेकिन कब आई, आफ्टर मी मतलब मेरे बाद आई। ठीक है। द स्काई इज एबव अस, आसमान है लेकिन आसमान कहाँ है, हमारे एबव मीन्स ऊपर है। दिस लेटर इज फ्रॉम हिम, ये जो पत्र है ये है लेकिन कहाँ से है, फ्रॉम हिम मतलब उसके द्वारा है, यानी उसने हमें ये पत्र भेजा है। नेक्स्ट देखिए, मॉली टाइड ए रिबन राउंड इट, मॉली ने एक रिबन बांधा लेकिन कहाँ बांधा, इसके राउंड मतलब चारों तरफ बांधा। मिस्टर शर्मा लिव्स नियर माई हाउस, मिस्टर शर्मा रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, नियर माई हाउस मतलब मेरे घर के पास में रहते हैं। तो दोनों में रिश्ता हो चुका है कि मिस्टर शर्मा रहते हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, मेरे घर के पास में रहते हैं। तो रिश्ता है कि ये कौन है, ये मेरे नेबर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल रीच बिफोर मी, मेरे अंकल पहुँच गए लेकिन कब पहुँचे, बिफोर मी मतलब मैं पहुँचता या मेरे पहले मेरे अंकल पहुँच चुके थे। नेक्स्ट, वी ऑल लुक्ड एट हिम, हम सब के सब देख रहे थे लेकिन किसे देख रहे थे, एट हिम मतलब उसकी ओर देख रहे थे या उसे देख रहे थे। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स हैं और सबका रिलेशन शो हो रहा है किसी न किसी के साथ। तो ये जो जितने भी रेड लेटर वर्ड्स हैं इस सेंटेंसेस में, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर पहले जो हमारे यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिए गए हैं स्टार्टिंग्स में, इनका इनके साथ क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इन दिस सेंटेंसेस गिवन एबव द प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ऊपर, उनमें प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, बिसाइड मतलब बगल में, फॉर मतलब के लिए, विद मतलब साथ, आफ्टर मतलब बाद में, एबव मीन्स ऊपर, फ्रॉम मतलब से, राउंड मतलब चारों तरफ, नियर मतलब पास में, बिफोर मीन्स पहले, एट मीन्स पर। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये यहाँ पर प्रीपोजिशंस हैं जो जिनका जो यूज़ है वो या तो प्रोनाउन के साथ किया गया है या फिर नाउन के साथ। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर प्रोनाउन क्या है। जैसे आई हुआ या दिस हुआ या माई हुआ या वी हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। और बाकी सब क्या है, नाउन है। जैसे नाम है, द डॉग है, ये भी नाम है, नाउन है। राखी भी नेम है, रीना नेम है, और मौली भी नेम है, मिस्टर शर्मा भी नेम है। तो ये सब क्या है, ये नाउन है। तो आप देखिए यहाँ पर चाहे सेंटेंस यहाँ पर नाउन से स्टार्ट हो रहा है या फिर प्रोनाउन से, लेकिन सबके साथ हमने पीछे प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो जो प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं वो नाउन और नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो द वर्ड्स इन द इटैलिक्स टेल्स अस हाउ वन थिंग इज
स्टैंड्स इन रिगार्ड टू अनदर। इटैलिक्स, इटैलिक्स मतलब जो ये तिरछे तिरछे से वर्ड्स लिखे गए हैं, एक तो ये हैं बॉर्डर बोल्ड उसमें, और ये जो एक अलग ही राइटिंग में आपको दिखाई देंगे ये हैं इटैलिक्स में। तो ये बता रहे हैं कि एक चीज़ का रिलेशन दूसरी चीज़ से किस तरह से है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। चलिए हम रीड करते हैं। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यानी दिल्ली जो है वो स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है, बैंक ऑफ रिवर यमुना, यानी जो बैंक ऑफ रिवर यमुना है, जो यमुना का जो रिवर का जो किनारा है उसके जो बगल में, वहाँ पर, और मतलब क्या होता है पर, वहाँ पर जो दिल्ली है वो क्या है, सिचुएटेड है, यानी वहाँ पर स्थापित है। द सन शाइन्स इन द डे, यानी जो सूरज है वो चमकता है, लेकिन कब चमकता है, इन द डे, डे मतलब दिन और इन मतलब में, यानी जब दिन होता है तो दिन में जो होता है वो सूरज चमकता है। आपने भी देखा है सूरज कभी रात में नहीं चमकता, हमेशा कब चमकता है, दिन में चमकता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि सूरज चमकता है, लेकिन कब चमकता है, दिन में चमकता है। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता वेंट टूवर्ड्स द बस स्टॉप, मिस्टर गुप्ता जा रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे, बस स्टॉप की ओर। टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, की ओर, यानी की तरफ, यानी मतलब मिस्टर शर्मा जा रहे थे, लेकिन कहाँ जा रहे थे, वो बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे। नेक्स्ट, ही पुट ए 10 रुपी नोट इन हिज हैंड, ही मतलब उसने, पुट मतलब रख लिया, 10 रुपी का नोट, हैंड किस कहाँ रखा, इन हिज हैंड, यानी अपने हाथ में, यानी 10 रुपी का जो रिलेशन है वो उसके हाथ से है कि उसने जो 10 रुपी का नोट था वो अपने हाथ में रख लिया। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा वेंट टू द मार्केट, कृष्णा गई थी, लेकिन कहाँ गई थी, टू द मार्केट, यानी बाजार गई थी। तो यहाँ पर कृष्णा का रिलेशन किससे शो हो रहा है, मार्केट से। कौन बाजार गया, कृष्णा गई, और कृष्णा कहाँ गई, बाजार गई। तो आप देखिए दोनों में क्या है, रिलेशन है। नेक्स्ट, द डॉग जम्प थ्रू द विंडो, यानी जो कुत्ता है वो जंप मीन्स कूदा, लेकिन कहाँ से कूदा, थ्रू द विंडो, यानी खिड़की में से, थ्रू मतलब से, यानी खिड़की में से वो जो कुत्ता है वो क्या कर गया, कूद गया। कुत्ता कूदा, लेकिन कहाँ से कूदा, खिड़की में से। अब खिड़की में से कौन कूदा, कुत्ता कूदा। तो दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, शी केम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मतलब से, शी केम मतलब वो आई, लेकिन कहाँ से आई, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। अब दिल्ली से कौन आई, शी आई, यानी वो आई। तो दोनों में क्या हो गया, रिलेशन। नेक्स्ट, दे वेंट फॉर ए वॉक, फॉर मतलब के लिए, दे वेंट मतलब वो गए, कहाँ गए, फॉर ए वॉक, यानी वॉक के लिए गए। वॉक के लिए कौन गए, दे गए, यानी वो लोग गए। तो दोनों में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, और दोनों को शो किसने किया, फॉर ने। नेक्स्ट, माई मदर इज़ नॉट एट होम, मेरी माँ नहीं है, लेकिन कहाँ नहीं है, एट होम मतलब घर पर नहीं है। अब आपसे फिर पूछे कि घर पर कौन नहीं है, तो आप कहेंगे माई मदर इज़ नॉट, यानी घर पर कौन नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है। तो दोनों में रिलेशन किसने दिखाया यहाँ पर, एट ने। एट मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस पार्क इज क्रॉस द रोड, द चिल्ड्रंस पार्क इज अक्रॉस द रोड। अक्रॉस मतलब होता है पार, यानी जब हम किसी चीज़ को पार करते हैं, चाहे हम जैसे हम सड़क को पार करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, अक्रॉस, ठीक है, किसी चीज़ को पार करना। यानी जो बच्चों का जो पार्क है, चिल्ड्रंस पार्क, यानी बच्चों का जो पार्क है वो कहाँ है, अक्रॉस द रोड। अब आपसे कोई पूछे कि अक्रॉस द रोड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चिल्ड्रंस पार्क। यानी दोनों में क्या है, रिलेशन है कि बच्चों का जो बगीचा है वो रोड के पार है, या फिर हम यूँ पूछे कि रोड के पार क्या है, तो हम यूँ भी कह सकते हैं चिल्ड्रंस पार्क, यानी बच्चों का बगीचा है, ठीक है बेटा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं, और वो हमारा रिलेशन बताते हैं किसका, नाउन और प्रोनाउन का, दूसरे शब्दों से जो कि सेंटेंस में दिए हुए होते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट सेंटेंसेस में समझाया था इस वाले में। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बस आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लर्न करनी है, और आपको केवल ये याद करना है कि प्रीपोजिशंस होते कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो इससे रिलेटेड मैं आपके पास एक
डेफिनेशन लिखकर सेंड कर रही हूँ नोटबुक के पेज पर। सो आप उसको लिखेंगे और उसको आप फिर क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ओके बेटा, एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, एंड बिफोर आई डू you have to try to solve the exercises of this lesson। आप खुद भी कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। पहले मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनको यहाँ पर सर्च आउट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ ब्लैंक पर आप उनको लिख देंगे। सेकंड में आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रीपोजिशंस दिए गए, इनकी हेल्प से आपको ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये दो ही एक्सरसाइज। और थर्ड में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैंक में यहाँ पर वो बहुत सारे प्रीपोजिशंस दिए गए हैं, तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगा वो आपको फिल करना है। तो कुछ प्रीपोजिशंस का मतलब मैंने अभी आपको हिंदी में भी बताया था, बिसाइड, फॉर, विद, आफ्टर। आप एक बार दोबारा से मेरी वीडियो को सुनिएगा, तो उसमें मैंने आपको प्रीपोजिशंस के हिंदी में मीनिंग भी बता रखे हूँ। तो अब आपको केवल ये करना है कि पहले आप वीडियो को वॉच करेंगे आराम से, ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। उसके बाद आप प्रीपोजिशन की जो डेफिनेशन है उसको आप लिखेंगे, उसको लर्न करेंगे, और उसके बाद आपका जो टाइम बचता है उसमें आप फिर इस बुक वर्क को फिल करने की कोशिश करेंगे। एंड टुमारो आई विल ऑल्सो डू द बुक वर्क विद यू। ओके बेटा, थैंक यू।